Good afternoon, good afternoon, all of you. Today we will start exercise 7.4. Let's start. Question first. If NC8 is equal to NC2. If NC8 is equal to NC2. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि if NC8 is equal to NC2 then find NC2. Find NC2. NC2 की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है. If NC8 is equal to NC2. If NCX is equal to NCY. If NCX is equal to NCY, then x is equal to y or n is equal to x plus y. If NCX is equal to क्या हो NCY हो तो उस कंडीशन में क्या होगा x और y इक्वल होंगे और क्या हो सकता है n is equal to क्या होगा x plus y. यहाँ से देखो NCX is equal to NCY तो NC n minus y. फॉर्मूला किया था अपने NCR is equal to NC n minus r. NCR is equal to NC n minus r. तो उस फॉर्मूले को यूज किया यहाँ पे NCX is equal to NC n minus y. तो यहाँ से क्या होगा x is equal to n minus का y और n is equal to x plus y. n is equal to x plus y. If NCX is equal to क्या हो NCY हो तो इस केस में क्या होगा इस कंडीशन में क्या होगा x is equal to y होगा या तो x is equal to y होगा और क्या हो सकता है कि n is equal to क्या होगा x plus y. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है NC8 is equal to NC2. NC8 is equal to NC2. ये गिवन आपको NC8 is equal to NC2. तो यहां से क्या होगा n is equal to क्या होगा 8 plus 2. n is equal to क्या होगा 8 plus 2. क्योंकि NCX is equal to NCY हो तो क्या रिजल्ट होगा x is equal to y होगा और क्या हो सकता है n is equal to x plus y. यहाँ पे NC8 is equal to क्या NC2 है इसका मतलब n is equal to क्या होगा 8 plus 2. तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को 10. n is equal to 10. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है NC2. किसकी वैल्यू फाइंड करें NC2. तो NC2 n की वैल्यू 10 तो 10C2 की वैल्यू फाइंड करनी है 10C2. तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NCR का फैक्टोरियल 10 डिवाइड फैक्टोरियल 10 minus 2 into factorial 2. We know that NCR is equal to factorial n divide factorial n minus r into factorial r. फॉर्मूला यूज किया है 10C2 तो n की जगह यहाँ पे क्या है 10 है और r की जगह 2. तो 10C2 is equal to क्या होगा factorial 10 divide factorial 10 minus 2 into factorial 2. factorial 10 minus 2 factorial 8 into factorial 2 इसको ब्रेक डाउन करेंगे. factorial 10 को क्या होगा 10 into 9 into factorial 8 डिवाइड factorial 8 into factorial 2. factorial 8 से factorial 8 कैंसिल आउट होगा. factorial 2 की वैल्यू कितनी होगी 2. factorial 2 की वैल्यू कितनी होगी 2. तो 10 into 9 डिवाइड 2 5 टाइम कैंसिल आउट 5 into 9 45. तो 10C2 वैल्यू क्या आ जाएगी 45. फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी को एनी प्रॉब्लम No, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question second first part. Determine n if 2nC3 ratio
2nc3 और nc3, 2nc3 और nc3 का रेशियो कितना गिवन 12:1, 2nc3 और जो nc3 है उन दोनों का रेशियो गिवन है 12:1। आपको क्या कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि n की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि 2nc3 और nc3 का जो रेशियो है वो है 12:1। आपको कैलकुलेट करना है n की वैल्यू। तो वी नो दैट NCR is equal to factorial n divide factorial n minus r into factorial r। NCR का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस r इंटू में फैक्टोरियल r। तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NCR का। तो 2nc3 तो फॉर्मूला जब यूज करें तो क्या होगा, फैक्टोरियल 2n डिवाइड फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड nc3। यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, NCR का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 12:1। फैक्टोरियल 2n डिवाइड फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू में फैक्टोरियल 3। अब इस वैल्यू को डिवाइड करना किससे, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 से। तो फैक्टोरियल n ये जो वैल्यू है कहाँ जाएगी, न्यूमरेटर में। तो फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 12:1। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट होगा, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट। तो यहाँ से फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, फैक्टोरियल 2n इंटू में फैक्टोरियल n माइनस 3 डिवाइड फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 12:1। अब यहाँ से देखो उसको जो ओपन करेंगे फैक्टोरियल 2n को, तो क्या होगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू में क्या आएगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3। इसको जब ओपन करेंगे फैक्टोरियल 2n को तो क्या होगा 2n इंटू में क्या आएगा 2n माइनस का 1 इंटू 2n माइनस का 2 और फिर साथ में क्या आएगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू में फैक्टोरियल n माइनस 3 डिवाइड फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3। इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा n इंटू n माइनस का 1 इंटू n माइनस का 2 इंटू में फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 12:1। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। तो फैक्टोरियल n माइनस 3 से ये कैंसिल आउट होगा, फैक्टोरियल 2n माइनस 3 से फैक्टोरियल 2n माइनस 3 कैंसिल आउट होगा। अब देखो यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, 2n माइनस 2 से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो 4n इंटू 2n माइनस का 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइड n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 12:1। तो n माइनस 1 कैंसिल आउट, n और n माइनस 1 कैंसिल आउट। n माइनस 1 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, 4 इंटू 2n माइनस का 1 डिवाइड n माइनस 2 इज इक्वल टू 12:1 क्या होगा 12। तो 4 इंटू 3 12 कैंसिल आउट होगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू में
n माइनस 2 तो कितना होता है 3n माइनस 6, 3n माइनस 6। n की वैल्यू फाइंड करनी है, इस माइनस 6 को इस साइड ट्रांसफर कर दो, कितना होता है 6 माइनस का 1 और इस 2n को उस साइड ट्रांसफर करो तो 3n माइनस का 2n, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? सिंपल फॉर्मूला यूज करना है एनसीआर का, उसके बाद सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, how many chords can be drawn through 21 points on a circle? Total points on circumference of circle, कितने पॉइंट्स गिवन है? सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है उसको कितने पॉइंट्स गिवन? 21। टोटल पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle 21। क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी कोर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 21 पॉइंट्स। अब जो कोड जो फॉर्म करेंगे तो सिंगल वन कोड फॉर्म करने के लिए आपके पास कितने पॉइंट रिक्वायर्ड है? 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स required to form a chord। एक कोड को फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट रिक्वायर्ड है? 2 पॉइंट। टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 21। तो जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 21 टोटल पॉइंट्स है, उसमें से एट ए टाइम कितने लेने अपने को? 2 पॉइंट्स लेने। तो जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी क्या फॉर्म होगी? कोड फॉर्म होगी। देन नंबर ऑफ कोड्स कितनी हो जाएगी? 21 C2, 21 पॉइंट्स है। कोड फॉर्म करने के लिए मिनिमम पॉइंट कितने रिक्वायर्ड है? 2 पॉइंट्स। तो 21 में से 2 पॉइंट सिलेक्शन करना है, तो 21 C2 इतने क्या कॉम्बिनेशन होंगे? जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतनी क्या फॉर्म होगी? कोड फॉर्म होगी। 21 C2 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 21 डिवाइड फैक्टोरियल 21 माइनस 2 इंटू में फैक्टोरियल 2। एनसीआर का फॉर्मूला यूज किया है, तो फैक्टोरियल 21 डिवाइड फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल 19 इंटू में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 21 ओपन करें इसको तो कितना होगा? 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 डिवाइड फैक्टोरियल 19 इंटू में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी? 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 कैंसिल आउट। 20 को डिवाइड करें 2 से 10 तो 210 कोड्स फॉर्म हो जाएगी। कितनी कोड्स फॉर्म होगी? 210 कोड्स फॉर्म होगी 21 पॉइंट से। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन थर्ड में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 in how many way can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? ये 5 बॉयज हैं और 4 क्या गर्ल्स हैं। 5 बॉयज हैं और 4 क्या गर्ल्स हैं। अपने को टीम बनानी है जिसमें क्या हो? 3 बॉयज हो और 3 गर्ल्स हो। टीम फॉर्म करनी है, तो टीम जो फॉर्म करेंगे उसमें 3 तो क्या हो? बॉयज हो एंड 3 गर्ल्स हो। 3 बॉयज हो 3 गर्ल्स हो। तो कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं भाई? कितने तरीके हो सकते हैं भाई? 5 बॉयज है 4 गर्ल्स है। आपको टीम बनानी है जिसमें क्या हो? 3 बॉयज हो एंड 3 गर्ल्स हो।
तो कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 बॉयज चाहिए अपने को, 3 बॉयज। बॉयज कितने हैं, 5 बॉयज हैं। तो 5 बॉयज है तो 5 में से 3 बॉयज का क्या ले सकते हैं, अपने कलेक्शन ले सकते हैं या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज। 5 बॉयज में से अब लोग जो टीम जो फॉर्म करेंगे उसमें कितने होने चाहिए, 3 बॉयज होने चाहिए। टोटल कितने बॉयज है, 5 बॉयज है। तो 5 में से कितने लेने अपने को, 3। 5 बॉयज में से 3 तो बॉयज लेनी है अपने को। तो कितने हो जाएंगे, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज, कितना हो जाएगा 5C3। ऐसे क्या फाइंड कर सकते हैं, ये 4 गर्ल्स हैं तो टीम जो फॉर्म करेंगे उसमें कितनी गर्ल्स चाहिए, 3 गर्ल्स। जो कॉम्बिनेशन बनेगा सिलेक्शन करेंगे 3 गर्ल्स का, 4 में से कितना होगा 4C3। तो सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, तो क्या होगा कॉम्बिनेशन क्या होगा 4C3। अब देखो यहाँ पे 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, जो टीम जो फॉर्म करनी है उसमें 3 बॉयज हो एंड 3 गर्ल्स हो। तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। भाई आपने 3 बॉयज का कॉम्बिनेशन बना लिया, तो 5 में से आपने 3 बॉयज सेलेक्ट कर लिए, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया 5C3। तो 4 जो गर्ल्स है उसमें से 3 गर्ल्स का अपने को क्या लेना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स होनी चाहिए टीम में, तो 4C3 हो जाएगा कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे दोनों इवेंट होगी तो टीम फॉर्म होगी, टीम कब फॉर्म होगी, तो 3 बॉयज का जो कलेक्शन है और क्या होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए 3 गर्ल्स का भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी तो क्या होगी टीम फॉर्म होगी 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की। तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म a team of 3 boys and 3 girls, a team of 3 boys and 3 girls from 5 boys and 4 girls। तो बॉयज के लिए 5 बॉयज थे, 3 लेने अपने को 5C3, इनटू में 4 गर्ल्स है, कितनी लेनी है 3, 4C3। तो 5C3 इंटू 4C3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5C3 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइड फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू में फैक्टोरियल 2 इंटू 4C3। तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 2 की जगह 3 आएगा ना, कहाँ पे, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 के बाद। हाँ यहाँ फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, क्या आएगा फैक्टोरियल 3। सिंपल फॉर्मूला यूज किया है एनसीआर का। तो यहाँ फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना होगा फैक्टोरियल 2 इंटू में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1 इंटू में फैक्टोरियल 3। इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 जो ओपन करेंगे क्या होगा 5 इंटू में 4 इंटू में फैक्टोरियल 3 डिवाइड फैक्टोरियल 2 क्या होगा 2 इंटू 1 और इंटू में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे भी क्या होगा फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट, 4 को डिवाइड करें 2 से तो 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 5 10 इंटू 4 10 इंटू 4 40। तो 40 वे से आप 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की टीम फॉर्म कर सकते हो, कितना 40 वे हो जाएगी। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चन 4 में प्रॉब्लम है किसी को,
नो सर। Question 5. Question 5. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red ball, 5 white balls and 5 blue balls. ये 6 रेड बॉल है, 6 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल्स हैं और 5 क्या ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, अब इसमें से हमने को क्या करना है, 9 बॉल का सिलेक्शन करना है। 9 बॉल का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। We find the number of ways of selecting. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color. If each selection consists of 3 balls of each color. यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, each selection consists 3 balls of each color. 3 balls of each color. 9 बॉल का सिलेक्शन करना है तो उसमें से अब पास 3 बॉल्स होनी चाहिए ईच कलर की। 3 बॉल्स रेड कलर से भी होनी चाहिए, 3 बॉल्स व्हाइट कलर से भी होनी चाहिए और 3 बॉल्स ब्लू कलर में से भी होनी चाहिए। 9 बॉल का सिलेक्शन करना है तो ईच सिलेक्शन कंटेन्स 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। यहाँ पे जो 9 बॉल का जो सिलेक्शन करेंगे उसमें से 3 बॉल्स तो क्या होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए, 3 बॉल्स व्हाइट कलर की भी होनी चाहिए और 3 बॉल्स ब्लू कलर की भी होनी चाहिए। अब इसमें जो सिलेक्शन करेंगे, आपके पास 6 रेड बॉल है तो 6 में कितने लेनी है अपने को, 3 बॉल्स लेनी है। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, 6C3 इंटू, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी तो 3 बॉल्स का सिलेक्शन किया है, अब फिर क्या आएगा, एंड आएगा, फिर नेक्स्ट 3 बॉल्स। अब यहाँ पे रेड बॉल में से आपने कितनी ले ली, 3, तो 6C3, तो रेड बॉल 3 आ गई आपके पास। अब जो व्हाइट बॉल्स है, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स में कितने लेनी है अपने को, ईच कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए। तो 5 व्हाइट बॉल्स में से 3 का क्या बना दिया, कॉम्बिनेशन, तो 5 में से C3 इनटू, अब जो ब्लू बॉल्स है वो भी कितनी होनी चाहिए, 3, तो 5C3। टोटल 9 बॉल्स आ गए आपके पास, 3 और 3, तीनों कलर की आपके पास ईच कलर की 3 बॉल्स मिल गई। ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, तो ईच कलर की आपके पास कितनी आई, 3 बॉल्स आ गई और टोटल बॉल कितनी होगी, 9 होगी। फिर 9 बॉल का सिलेक्शन करना है अपने को। 9 बॉल्स का तो क्या करना है, सिलेक्शन करना है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ईच कलर की क्या होनी चाहिए, 3 बॉल्स होनी चाहिए। तो रेड में से ये रेड, ये व्हाइट और ये ब्लू। तो हमारे 6 रेड बॉल थी तो 6 में से 3 बॉल का सिलेक्शन कर लिया, तो 6C3। व्हाइट बॉल कितनी थी, 5 में से कितने लेनी थी अपने को, 3, तो 5C3। ऐसे ब्लू बॉल कितनी थी, 5 और कितने लेनी थी अपने को, 3। तो 6C3 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 इंटू में फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 5C3। तो 5C3 क्या होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइड फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू में फैक्टोरियल 3, 5C3 फैक्टोरियल 5 इंटू में फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको सोल्व करना है। फैक्टोरियल 6 कितना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3 कितना होगा, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3, इस फैक्टोरियल 3 को ओपन कर दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5 इसको ओपन कर दो, तो फैक्टोरियल 5 कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को ओपन किया, 2 इंटू 1 और इंटू में फैक्टोरियल 3।
इंटू फैक्टोरियल 5, इसको ओपन किया तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना फैक्टोरियल 2, तो 2 को ओपन कर दिया 2 इंटू 1 और इंटू में फैक्टोरियल 3, तो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट, 4 को डिवाइड कर 2 से 2 टाइम्स, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट, 4 को डिवाइड करिए 2 से तो 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 5 इंटू 2 10 इंटू 5 इंटू 2 10 2000 वे हो सकती है सिलेक्शन के लिए। ये अपने हाउ मेनी वे पूछा था तो कितने तरीके से, तो 9 बॉल्स है वो सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 3 बॉल्स क्या हो ईच कलर की हो, तो कितने तरीके हो सकते हैं 2000 वे हो सकती है। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन 5 में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। Any problem in today class? नो सर। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है you can try it. If you have any problem then we will discuss in next class. Okay, thank you.